Hello, hello everyone. Welcome to VIP Reserve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी रिजर्व। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीआईपी रिजर्व पे, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। और मैं हूं विपुल। मैं लेके आया हूं आज आपके लिए यहां पे आईपीएस पीओ मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का ये है आज सेट नंबर 9। इसमें आज सॉल्व करने वाले हम लोग अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें होंगे कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस या फिर आप कह सकते हैं ऑप्शन सेटिस्फाई कराने वाले क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी का भी आप पार्ट कह सकते हैं। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब अर्थमेटिक बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आज यहाँ लिए हैं। अब तक कई दिनों से आप देख पा रहे थे कि सेट स्टार्टिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, और फिर डीआई ही चल रही थी। और तो मैंने सोचा कि आज लेते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। काफ़ी लोग भी बोल रहे थे, तो आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस से जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है। तो अगर आपने इससे पहले सेट 1 से लेके 8 तक नहीं देखे, आप देख सकते हैं। सब यहाँ पे अवेलेबल है। पेज मैंने बना दिए, उस पेज पे हम जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये है स्ट्रैटेजी वीडियो, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ अपने प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी के लिए कैसे कैसे करना है, वो आप यहाँ दे सकते हैं। देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। एंड आज मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम में कैसे तैयारी करें। बचे हुए समय हमारे पास हैं 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन। उसमें किस तरीके से तैयारी करके अपने स्कोर को हम लोग 85 प्लस 90 प्लस कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था। कुछ टेक्निक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था। पता नहीं लोगों ने देखा नहीं, आप भी नहीं देखें, देख लीजिएगा, क्योंकि आपके ये प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और शायद अगर आपके स्कोर कम आ रहे होंगे, हो सकता है 2, 5, 10 नंबर कम आ रहे होंगे, तो आपका स्कोर बढ़ के आपके एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे आप। इसे एक बार देख करके उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम कर सकते हैं आप। बाकी कुछ वीडियो से आप देख सकते हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगा, आज ये वही वीडियो है एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स वाली वीडियो, जो कि मैंने शेयर की थी। हाउ टू क्वालिफाई प्रीलिम्स एग्जाम, लास्ट ईयर मैंने स्कोर किया था दिस, और कैसे आप ये जो बचे हुए समय अभी है उसमें आप कैसे कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको, आज आईपीएस पीओ मेंस सॉरी प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड आउट हुआ है। काफ़ी वेरिएशंस रहे हैं और स्कोर्स में स्टूडेंट्स के। और जैसा मैंने कहा था कि कट ऑफ जो जाएगी वो 50 के अराउंड रहेगी, 50-51 के आसपास रहेगी, वही 49.75 के अप्रॉक्स कट ऑफ गई है। एंड जो स्कोर्स आए हैं स्टूडेंट्स के वो काफ़ी वैरी किए हैं। बहुत लोग मैंने देखे हैं 80, 84, 89 के आसपास भी स्कोर देखे हैं मैंने। और कुछ लोगों के 50 के आसपास भी हैं। तो जिनका भी स्कोर ज़्यादा है, जिनका भी स्कोर कम है, वो पहली चीज़ अपने माइंड से निकाल दें कि आपका जो स्कोर है, इस स्कोर से कुछ नहीं होगा। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, यहाँ पे ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके सामने मेंस एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम को उतनी उसी तरीके से तैयारी करें जैसे अगर आपके स्कोर अगर 50 भी आए होते हैं तो आप तैयारी कर रहे होते। आपके स्कोर 80 आ गए, 89 आ गए, डजेंट मैटर। हाँ, अच्छी बात है आए हैं, लेकिन मेंस एग्ज़ाम को उतना ही प्रायोरिटी देना है, उसी तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि मेरा स्कोर बहुत आ गया और हम थोड़ा-सा कम ध्यान दें मेंस पे, ऐसा बिल्कुल ना करें। कई लोगों के पास ऐसा-ऐसा होता है, खुशी में थोड़ा-सा कुछ देर पागल हो जाते हैं और कुछ ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करें, आराम से जैसी तैयारी कर रहे हैं उसी पेस में और पेस को बढ़ाएँ, तैयारी करें, ठीक है? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये रहा आपके सामने, सॉल्व करें, आंसर बताएँ। और यहाँ पे जो भी आपके सामने है आपको खुद समझना है और सॉल्व करना है। आप जो आंसर बताएँगे वो ये जो ऑप्शंस लिख रहा है इससे आप बताएँगे ए, बी, सी, डी, ई। इसमें से कोई नहीं बताएगा कि ओनली 1 एंड 2 से हो रहा। ये आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एच स्मॉल में लिखा गया ए, बी, सी, डी, ई। इसे आप लिख के बताएँगे चैट बॉक्स में, ठीक है? फटाफट से करें, सॉल्व इसे और आंसर बताएँ।
तो आइए करते हैं सॉल्व, पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, देयर इज ए रेक्टेंगुलर पाथ जस्ट इनसाइड ए रेक्टेंगुलर पार्क विथ width of the path is 2 centimeter. If the length of the park is decreased by 4 centimeter, then it becomes a square. Area of the rectangle is 1 whole 1 by 3 times the area of the path. From the above given information, which of the following can be found? अब ये जो information आपको यहाँ पे दिया गया है, इस information के basis पे आप 1, 2, 3 इसमें से, इन तीनों में से क्या क्या आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या आप जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उससे क्या आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ पाथ। अगर निकाल सकते हैं इसका मतलब यस। क्या आप लेंथ निकालते हैं पार्क का, अगर निकाल सकते हैं तो यस। सम ऑफ पेरिमीटर निकाल सकते हैं क्या, जो भी यहाँ पूछा जा रहा है। मान लीजिए नहीं तो नहीं। अब चूज कैसे ऑप्शन, ऑप्शन में आपका 1 2 निकाल पा रहे हैं। अब देखें ऑप्शन में कहीं है क्या 1 2, नहीं है। मान लो आपके ऑप्शन होता इसमें होता 1 2 होता तो ये आपका आंसर हो जाता। मतलब कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना होता है। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या नॉलेज है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्या होता है कि ये जो ऑप्शंस बाद में आपके पास आते हैं इसे आप सही तरीके से चूज कर पा रहे हैं कि नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमेशा आपको आप इस ऑप्शंस का यूज करके आंसर मुझे बताया करें, ताकि ये भी आपका जो ऑप्शन चूज करने का टेक्निक है वो भी आप यहाँ पे सीख पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे सॉल्व इसे। यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पाथ है, यानी कि ये कुछ क्वेश्चन है कैसा, मेंस क्वेश्चन क्वेश्चन है। तो अगर हम एक रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ करें और कह रहा है कि इसमें एक पाथ भी है, तो लेट्स से ये रहा रेक्टेंगुलर पार्क। टेढ़ा क्यों बन रहा, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पाथ भी है जिसका विड्थ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ये पेन का जो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस कारण ऐसा बनता है ये, कोई बात नहीं। हर जगह यूनिफॉर्म ही होगा, पाथ है तो हर जगह क्या होगा, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, हर जगह 2 ही होगा। ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ पार्क इज डिक्रीज बाई 4 सेंटीमीटर, तो ये जो है ये इससे लेंथ ले लेते हैं हम लोग और ये हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अगर लेंथ को हम लोग 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर से अगर कम कर दें, इट बिकम्स स्क्वायर। तो लेंथ ये रहा, लेंथ में अगर हम क्या कर दें 2 सेंटीमीटर कम, 4 सेंटीमीटर कम कर दें, L-4 कर दें, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर ऐसा फिगर जिसमें लेंथ ब्रेथ जो भी साइड्स हैं वो सभी के सभी बराबर होते हैं। अगर ये L है ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा। अगर ये L-4 है ये भी क्या होगा, L-4 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 होगा। यानी कि अगर अभी इसे हम B लिए थे ना ब्रेथ, तो हम कह सकते हैं क्या, अगर L में से 4 माइनस कर दें हम लोग, ये क्या आ गया, अगर ये मेरा B आ गया, L-4 आ गया, सभी क्या होगा, सभी मेरे पास L-4 ही होगा। यानी कि जो ब्रेथ था वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B के बराबर, है ना। अगर L में से 4 माइनस कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि दोनों साइड मेरा बराबर हो जाएगा, चारों साइड मेरा बराबर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1 होल 1 बाई 3 टाइम्स द एरिया ऑफ पाथ। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, सीधी सी बात है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी, एल बी। और ये कह रहा एल बी जो है ये 1 होल 1 बाई 3 टाइम्स एरिया ऑफ पाथ है, 314/3 टाइम्स एरिया ऑफ पाथ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ पाथ, इस पाथ का पूरा एरिया आएगा। तो इस पाथ का, पाथ कहाँ है, समझ में, पाथ कहाँ है, ये जो पाथ आप देख पा रहे हैं ये जो है ये पूरा पाथ है, इसका एरिया का बात कर रहा। इसका कैसे निकालेंगे आप, पूरे रेक्टेंगल में से इस बड़े रेक्टेंगल में से अगर ये छोटा वाला माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इसका एरिया। यानी कि आपका जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है इसका लेंथ क्या है L, ब्रेथ क्या है B, यानी कि ये हो गया बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया हो गया। इसमें से अगर हम लोग छोटे वाले का माइनस कर दें, छोटे वाला क्या आ जाएगा, अगर ये L था इसमें से 2 सेंटीमीटर इधर लेस किए, इस साइड लेस किए, इधर लोग 2 लेस किए, इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया L-4 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया L-4। सेम एज जब ब्रेथ में करेंगे, यहाँ पे ये B था, B में 2 2 लेस करेंगे, ये क्या हो जाएगा B-2 हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वही होगा इसका एरिया। इन दोनों का प्रोडक्ट देखें अगर, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट देखें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा L-4 इंटू L, यहाँ भी सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ भी 4 होगा, 2 2 मिलके 4 होगा, B-4
ठीक है, डन। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में से, सॉरी, बड़े वाले ट्रायंगल में छोटा ट्रायंगल माइनस कर दिया, क्या आ गया मेरे पास, पाथ का एरिया आ गया, और ये कुछ इक्वेशन ऐसा बन के मेरे पास आ गया। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। इस 3 को यहाँ भेज देंगे आराम से हम लोग, ये हो जाएगा 3LB, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर देखें तो ये है 4LB माइनस, और एक काम और कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जहाँ B लिखा हुआ है ना, ब्रेथ के जगह पे, ब्रेथ के जगह पे अगर इस L-4 को पुट कर दें डायरेक्टली हम लोग, तो मेरे पास इक्वेशन में यहाँ पे जहाँ जहाँ B है ना, उन सभी जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास L-4 आ जाएगा ना। तो यही काम कर लियो कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक L है एक B है, तो अगर अभी ही हम सॉल्व कर लें, इस B को हटा दें, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे करते क्या हम लोग, यहीं पे से हटा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं L, और B की जगह पे L-4, ठीक है, इक्वल टू 4/3 L इंटू L-4 माइनस L-4। अब देखो यहाँ पे क्या ना, हर जगह इसमें भी L-4 है, यहाँ भी L-4 है, यहाँ भी L-4 है, दिख रहा है ना, कि हर जगह मेरे पास L-4 आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ सिंपल इसे 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 आराम से कैंसिल कर देंगे, तो L मेरे पास क्या आ जाएगा, 4/3 L माइनस, अच्छा यहाँ पे B रह गया फिर से, कोई बात नहीं, L माइनस B-4, ठीक है, L माइनस B-4, ठीक है, B+4 इक्वल टू दिस, मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करते, पूछ रहा है हमसे क्या, हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ पाथ क्या होगा। एरिया ऑफ पाथ क्या निकाल पाएंगे हम लोग यहाँ से, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए मेरे पास L का पता होना चाहिए और B का पता होना चाहिए, ये दोनों पता होगा, हम लोग पाथ निकाल लेंगे। तो क्या यहाँ से हम लोग LB निकाल सकते हैं, क्या इस जगह से हम लोग L और B निकाल सकते हैं दोनों को, बताइए। यहाँ से क्या मेरे पास L और B दोनों का वैल्यू आ सकता है, आ सकता है। अगर थोड़ा सा इसे हम और करें सॉल्व, तो मेरे पास कैसे आएगा, एक मिनट दो आपको, बस एक मिनट कीजिएगा। इस इक्वेशन को एक मिनट के लिए हटाते हैं, यहाँ पे पहले निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, इससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा, हमें निकालना भी है एरिया ऑफ पाथ। यहाँ पे एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा आपका, ये सब हट जाओ यहाँ से, यहीं पे निकालते हैं। यहाँ पे जो क्या क्या आया था मेरे पास, L-4 इक्वल टू ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं LB, इसका एरिया माइनस, अगर इसका निकाले L-4 इंटू B-4, ठीक है, ये हो जाएगा LB, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा LB माइनस 4L माइनस 4B प्लस 4×4 = 16 होगा। यहाँ से अगर इस ब्रैकेट को हटाए, मेरे पास क्या, ये LB कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4L, ये हो जाएगा 4B, और ये हो जाएगा माइनस का 16 होगा। मेरे पास कुछ ऐसा इक्वेशन यहाँ से बन के आ जाएगा, LB माइनस 4L माइनस 4B प्लस 16, ये LB से LB कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, मेरे पास ये क्या आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया था, क्योंकि यहाँ बोला गया था ये 4/3 टाइम्स है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 4/3 टाइम्स है, तो ये रहा मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि LB इज इक्वल टू 4/3 इंटू 4L प्लस 4B
माइनस 16, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये 3 LB इक्वल टू ये 4 4 जा 16 L प्लस 16B माइनस 64, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस B की जगह पुट कर दे L-4 आराम से यहाँ पे 3 L इक्वल टू 16L प्लस 16B की जगह पे L-4 माइनस 64। अब यहाँ से मेरे पास पूरा इक्वेशन में अगर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास L L L ही दिख रहा है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आराम से L निकाल लेंगे, निकल जाएगा L, बिल्कुल निकल जाएगा। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मेरे पास B आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और जैसे ही मेरे पास L और B आ गया, हम लोग एरिया ऑफ पाथ भी निकाल लेंगे। इसका मतलब एरिया ऑफ पाथ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, लेंथ ऑफ पार्क पूछ रहा, ये लेंथ निकाल पा रहे हैं, यस निकाल पाएंगे। थर्ड क्या पूछ रहा, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, यानी कि यहाँ भी L और B का ही काम हमें है, तो ये भी निकाल पाएंगे रेक्टेंगुलर पार्क का। एंड पेरीमीटर ऑफ पाथ, पाथ का भी निकाल लेंगे आराम से। L में से 4 माइनस करेंगे, B में से 4 माइनस करेंगे, मिल जाएगा पेरीमीटर, हमारे पास आराम से आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं, इसका मतलब ऑल 1 2 3 निकाल सकते हैं, ऑल द एबव। ये रहा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया। इस तरीके से थोड़ा सा क्लैरिटी से अगर काम करेंगे, अगर आप एरिया ऑफ पाथ निकाल लेंगे पहले, तो फिर हमें यहाँ पे निकाल दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, और ध्यान रखें कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल क्वेश्चन जो होते हैं, उससे आपको दिखेंगे वेरिएबल्स, कोई नंबर आपको दिखेगा नहीं। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, आपके सामने है। अगर समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और शेयर किया करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व करें इसे। ये तो आसान क्वेश्चन है, करके दिखा दें तेजी से। यहाँ पे कह रहा है ए मैन इन्वेस्ट 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी। अरे A man invests 50% of the amount invested by B. B withdraws whole amount from the business after 4 months. C joins the business with the investment of X rupees in a month after B had withdrawn from the business। यानी कि यहाँ पे सिंपल पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट दिख रहा है हमें। तो अगर देखें, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ठीक है। और फिर यहाँ पढ़े आगे, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 1 साल की बात कर रहा है। ए एंड सी शेयर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ए सी का शेयर बराबर आता है। इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज ₹400, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द, यानी कि यहाँ पे आपको बी का इन्वेस्ट दे चुका है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, लंबा लंबा क्वेश्चन, तो पहले एक बार तेजी से क्वेश्चन पढ़ लें। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ पे लिखा था ना कि बी का इससे कम है, इतना कम है, इतना कम है। यहाँ पे 100 ले लेते हैं, एक मैन इन्वेस्टेड 50% अमाउंट बाई बी, इसका हम लोग लेते हैं 100, इसका 50 से कर लेते हैं। तो वो काम फिर यहाँ पे दिक्कत करती है। यहाँ पे आपको दिया गया है बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, बी का यहाँ पे 2400 है, ये मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। इसका हाफ ए का है, ये कितना हो जाएगा सिंपल, ये हो जाएगा 1200। और कह रहा है कि बी 4 महीने बाद छोड़ देता है बिजनेस को, ये 4 महीने काम किया उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है। सी ज्वाइन किया, इसके पास कितना है, इसके पास है एक्स अमाउंट है। इन ए मंथ आफ्टर बी, जब बी ज्वाइन किया उसके बाद किसी भी मंथ में कौन ज्वाइन किया, सी ज्वाइन किया है। और यहाँ पे लिखा है मंथ जो है कैसा होना चाहिए, मस्ट बी एन इंटीजर, ठीक है। हैड विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। एट द एंड ऑफ बिजनेस ए और सी का शेयर बराबर है। अब ए जो है यहाँ पे, ये कब तक काम करेगा, ये पूरे साल भर काम करेगा, यानी कि इसने 12 महीने के लिए यहाँ पैसा लगाया। सी कब तक लगाएगा, सी जो लगाएगा लेट से यहाँ पे टी अमाउंट का लगाया होगा, टी अमाउंट के लिए। क्यों टी लिख रहे हैं, क्योंकि टी जो होगा, ध्यान रखना है, टी जो होगा वो 4 मंथ के लिए ये किया था ना, 4 महीने के बाद बी के छोड़ने के बाद ये आया है। तो बी 4 महीने की मैक्सिमम, ये जो है टी का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये 8 हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और कुछ नहीं। अब कह रहा है कि ए और सी का शेयर बराबर है। अगर ए और सी का शेयर बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1200
इंटू 12 इक्वल टू x इंटू टी होगा। यहाँ से अगर हम x निकालना क्या है हमें, निकालना है C का पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट, यानी कि x ही पूछ रहा है हमसे, x पूछ रहा है। अगर x निकाले यहाँ से कितना आ जाएगा, 1200 इंटू 12 बाई टी होगा। अब हमें ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, इसे सेटिस्फाई कराना होगा, चेक करना होगा कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे तो हमें यहाँ 1 3 ओनली 3 दिख रहा है। तो एक बार चेक करते हैं पहले 3 को। ठीक है, पहले चेक करते हैं 3 को। 3 चेक कैसे करेंगे, हमें चाहिए 2400 चाहिए, 2400 चाहिए अगर हमें x, तो यहाँ पे रखिएगा 2400 और यहाँ रखेंगे 1200, 2 बार कट जाएगा ये, तो t का वैल्यू 1200 इंटू 12 बाई टी कितना आएगा यहाँ से 2 बार और ये 6 बार, टी का मेरे पास 6 आ रहा है, टी का वैल्यू मेरे पास 6 आ रहा है और 6 क्या हो सकता है, हाँ मैक्सिमम 8 था, 6 हो सकता है। इसका मतलब हम लोग अभी चेक किए थे ना, ऑप्शन 3 चेक किए थे ना, ऑप्शन 3 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये मेरा सही है। तो ओनली 3 इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा 3 के साथ कौन कौन, 3 के साथ 1 भी है, 2 भी है और यहाँ पे 4 भी है, यानी कि सभी को चेक करना ही पड़ेगा हमें। तो अब करते हैं किसे, हम लोग चेक 1 को चेक करते हैं आराम से। ठीक है, बारी चेक करेंगे आराम से। अगर यहाँ पे 1 को चेक करें, 1 में क्या है, 1 में 1800 है, तो ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 1200 इंटू 12 बाई 1800, 2 जीरो 2 जीरो, 6 से 2 टाइम, 6 से 3 टाइम और 3 से ये 4 टाइम, 4 2 जा 8 आ गया, यानी कि ये भी मैक्सिमम 8 हाँ हो सकता है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब चेक करते हैं 2 को। 2 में क्या 3600 कह रहा है, टी कितना हो जाएगा 1200, 12, 3600, 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि टी इक्वल टू 4 आ रहा, यानी कि ये भी हो सकता है। 4 को चेक करते हैं, 4 क्या है, 4 में टी कितना आ जाएगा, 12 से 6 टाइम, 6 से 2 टाइम, 2 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, ऑप्शन 4 भी हो गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन 5 को, टी कितना आ जाएगा, इसमें है 1200, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5400, 2 जीरो से ये गॉन हो जाएगा, 6 से 2 टाइम, 6 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, 4 2 जा 8/3 आ रहा, 8/3 कैसा आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा और यहाँ पे लिखा है क्या, टाइम जो है इसका वो इंडिया में होना चाहिए। इसका मतलब मेरा 5 ऑप्शन जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 1 2 3 4 सेटिस्फाई कर रहा है, किस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, इसका मतलब डी हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में, दिस द सिंपलेस्ट अप्रोच, ऐसे आप आराम से तेजी से कर सकते हैं सॉल्व। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लेंगे, इसे रिपीट करके आराम से समझ में आ जाएगा। फिर भी दिक्कत अगर होती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, ये ग्रुप है हमारा, यहाँ पे जुड़ जाए, पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई करें सॉल्व करने की, सॉल्व करें, आंसर बताएं। और ध्यान रखें जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सही करते हैं 2 मार्क्स मिलेंगे, गलती करते हैं -2.5। आइए करते हैं सॉल्व। क्या दिया गया, ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 आवर लेस दैन द टाइम टेकन बाय सम वुमेन, वर्क कंप्लीटेड बाय 1 मैन इन 1 आवर इज। अच्छा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ कह रहा है, सर्टेन नंबर ऑफ, मान लेते हैं यहाँ पे x नंबर ऑफ मेन रहे होंगे, y नंबर ऑफ वुमेन रही होंगी, तो वी कैन से, व्हाट से वी कैन सिंपली से x नंबर ऑफ मेन 6 घंटा कम लेते हैं, वाई वोमेन मान लो टी टाइम लेती है, तो ये लेते हैं यहाँ पे टी -6 आवर, जो भी होगा आवर, जो भी, हाँ 6 आवर लिखा आवर। ठीक है, वर्क कंप्लीटेड बाय 1 मैन, वर्क कंप्लीटेड बाय 1 मैन इज सेम एज वर्क कंप्लीटेड बाय 1 मैन इन 1 आवर इज सेम एज वर्क कंप्लीटेड बाय 1 वोमेन इन, ये देखो कितना आसान काम हो गया, यानी कि मैन और वोमेन का से बराबर है, 1 मैन इक्वल टू 1 वोमेन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब
इससे हटा दो यहाँ से, किसे, यहाँ पे हम लोग लिखा था ना, यहाँ पे ये मेन का था ना, यहाँ पे ऐसे लिखना था हमें, एक्स मैन और वाई वोमेन, ये तो सब खत्म हो गया, ये तो बचा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया, एक्स टी माइनस सिक्स और वाई टी आ गया। Which one of the following ratio of number of men to number of women can satisfy the above equation? x क्या है, number of men, यानी सर यहाँ सॉल्व करें क्या आ जाएगा, x बाई वाई इक्वल टू टी बाई टी माइनस सिक्स। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है इसी का रेशियो, इसमें से कौन सा हो सकता है, 5/6, 10/3, 8/5, 10/7, हमें चेक करना होगा। ठीक है, आइए करते हैं, शुरू करते हैं पहले नंबर से। क्या है पहला, 5/6 है, ये हो जाएगा अगर 5/6, ये हो जाएगा t बाई टी माइनस सिक्स, ये हो जाएगा 5t-30 इक्वल टू 6t, और t जो आ जाएगा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेकेंड चेक करें, सेकेंड चेक करेंगे तो ये क्या है, 10/3 है, ये हो जाएगा 10t माइनस 6t इक्वल टू 3t। ठीक है, 3 है ना, 3t। ठीक है, यहाँ सॉल्व कितना आ जाएगा, यहाँ सॉल्व ये आ जाएगा t इक्वल टू 60/7। तो 60/7 क्या टाइम हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्या दिक्कत हो सकता है, इसका मतलब 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 1 नहीं कर रहा, 2 कर रहा है, ये कर रहा। सेम चेक करें अगर 3 को, 3 क्या है, 8/5 है, 8/5 कितना कितना हो जाएगा, 8t माइनस 48 इक्वल टू 5t, यानी कि t इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, 316। क्या T16 हो सकता है, 16 आवर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि ये भी सही है। नेक्स्ट चेक करिए अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 4 को, यहाँ पे 4 क्या, 10/7, यानी कि आ जाएगा 10t माइनस 60 इक्वल टू 70, 3t इक्वल 60, यानी कि t इक्वल टू 20, हो सकता है T20, बिल्कुल हो सकता है, इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि क्या इसका आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है, ये हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में किस तरीके से अप्रोच करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, और ऐसे करके सबसे आसान तरीके से सबसे तेजी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ऑप्शन को चेक करना, सेटिस्फाई कराना है, हो गया काम। आया बात समझ में, समझ में आया तो बताएं एक बार लिख करके कि हाँ समझ में आ रहा है, यस लिख दें, सिंपल, क्लियर है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक किया करें, लाइक नहीं करते आप लोग शेयर किया करें, शेयर जरूर से करें। वीडियो इन होने के बाद अपने मित्रों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस पीओ की, एसबीआई पीओ की, एसबीआई जेई की, किसी भी एग्जाम्स की, और चाहते हैं सीखना ऐसे क्वेश्चंस, तो उन्हें शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़े फिर क्वेश्चन 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 4, सॉल्व करें, सॉल्व करें, मुझे बताएं। हो गया सॉल्व,
आइए करते हैं सॉल्व। क्या लिखा है यहाँ पे, ए वेसल हैज़ 200 लीटर ऑफ मिल्क एंड 40 लीटर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। आई थिंक अर्थमेटिक सीरीज में अगर जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन के वीडियोज, जहाँ पे आपको आई थिंक पार्ट 2 या पार्ट 3 में आपको 3 में 2 या 3 या 4 में, हाँ शायद प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पे। वहाँ पे जो मैंने सॉल्व किया उसे आप देखेंगे, वहाँ पे मैंने यूज़ किया एक डिफरेंट अप्रोच, और यहाँ पे अभी बताऊँगा आपको एक अलग तरीके से, या फिर हो सकता है मैच कर जाए, पता नहीं। शायद उसमें मैंने जो सॉल्व किया था मुझे याद आ रहा है, वहाँ पे जो मैंने अप्रोच यूज़ किया था, आज मेरी कोशिश है कि वो अप्रोच यहाँ यूज़ नहीं करने की, ठीक है, जैसा मुझे लग रहा है। मैं देखा नहीं है, वहाँ पे मैंने शायद सॉल्व किया था एल्जेब्रिकली, मैंने सॉल्व किया था पूरे मतलब एक्स वाई वेरिएबल्स को लेकर सॉल्व किया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो आज हम लोग वैसे यूज नहीं करेंगे, आज और आसान तरीके से सीधे सीधे ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ए वेसल हैज़ 200 लीटर ऑफ मिल्क एंड 40 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। एक वेसल है जिसमें इतना मिल्क है, इतना वाटर है, ये रहा 200 लीटर मिल्क एंड 40 लीटर वाटर, और इसका रेशियो देखिए कितना हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा आराम से। आगे देखें, इफ़ डैश लीटर ऑफ मिक्सर टेकन आउट, यहाँ से कुछ लीटर निकाल लिया गया, जो यहाँ से निकाला गया, ऑफ मिक्सर टेकन आउट फ्रॉम वेसल एंड डैश लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, कुछ वाटर इसमें ऐड कर दिया गया इन द रिमेनिंग मिक्सचर, ठीक है। देन द फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल बिकम्स 125 लीटर मोर देन, तब ऐसा करने के बाद क्या हुआ, मिल्क का जो अमाउंट है वो वाटर से 125 ज़्यादा है। विच द फॉलोइंग इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल ध्यान देना है, इंटीग्रल वैल्यू गिवन इन द ऑप्शंस आर पॉसिबल इन द ब्लैंक्स इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब क्या, पहले ब्लैंक्स ये है तो पहला ब्लैंक्स में फिल क्या होगा, ये फिल होगा। सेकंड ब्लैंक्स ये है, यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे ये फिल होगा। मतलब कहने का सिंपल, अगर x है और ये y है तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं x और y के ऑर्डर में, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, ओके। तो करते हैं फटाफट, यानी कि यहाँ पे अगर पहला ऑप्शन चेक करेंगे, अगर a को हम लोग, यहाँ पे क्या 36 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 11 आएगा, ठीक है। तो करते हैं, 36 लीटर यहाँ से मिक्सचर निकाला जाएगा अगर, तो कितना आ जाएगा, कितना निकलेगा, 5 1 6 25, सॉरी 30 निकलेगा ये, और 6 निकलेगा ये, यानी कि यहाँ पे 200 में से 30 में से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70, और ये आ जाएगा 34। फिर क्या है, इसमें 11 तो वाटर ऐड करना है, यहाँ पे वाटर ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना 170। अब बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 125 के ऊपर, क्या आ रहा है 170 माइनस 45, क्या 125 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। आसान, बहुत आसान रहा होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है, यहाँ पे इस जगह पे 30 आ गया, अब क्या आ गया, यहाँ पे 30, यहाँ पे 15। 30 को अगर निकालें यहाँ पे कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 25 और 5 आ जाएगा, 25 मिल्क और 5 वाटर आ जाएगा। यहाँ पे 25 मैच कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 175 मिल्क एंड 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 35 वाटर आ जाएगा। फिर और क्या कह रहा है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 15 लीटर इसमें ऐड कर दिया गया, ये कितना हो जाएगा 35 है 40 50, ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, इन दोनों का माइनस कितना आ जाएगा, सिंपल 125 दिख रहा आ रहा माइनस करने पे, 175 माइनस 50 125, यानी कि मिल्क ज़्यादा है वाटर से, कितना ज़्यादा 125 लीटर ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ लेट्स चेक ऑप्शन नंबर सी। ऐसी तरीके से करना, आपको रुकना नहीं है, फास्ट रहना है। सी में क्या है 42 लीटर, निकाले कितना आ जाएगा, 5 1 6 7 7 35 ये, और 7 यानी कि 33, ठीक है, यही आएगा, सॉरी 7 से सिंपल 7 ही आएगा ना, यहाँ मैं 30 आएगा, ठीक है ठीक है। तो कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, एक मिनट यार क्या हो गया, 42 लिए थे ना, 5 1 6 7 35 माइनस 200 में कितना आ जाएगा 165 आएगा आराम से, और यहाँ पे 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है। और इसमें कितना ऐड करना है, इसमें यहाँ पे ऐड करना है 12 लीटर, इसमें वाटर और ऐड हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 45। 160 माइनस 145 कितना होता है, ये हो जाएगा 110, सॉरी 120,
33 45, ये आ जाएगा 30 65 है, 40 50 60, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 1, जो भी आ रहा है यहाँ पे ये 125 नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन सी सेटिस्फाई मेरा नहीं कर रहा। क्लियर हुआ यहाँ से, ऑप्शन सी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 33 प्लस 12 45 55 120 कह रहा, फिर नहीं कर रहा। लेट्स चेक करते हैं नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन डी को। ये क्या 24 लीटर, इसमें कह रहा कितना आ जाएगा, ये सिंपल आ जाएगा 20 और 4, 20 माइनस कर ये आ जाएगा 180 और 4 माइनस कर ये आ जाएगा 36। इसमें ऐड कितना करना, 12 सो 19 इसमें ऐड करना है, 36 55 आ जाएगा ये। और 180 में से अगर हम लोग 55 कितना आ जाएगा, 55 60 70 80, ये आ जाएगा 125। यानी कि ऑप्शन डी भी सेटिस्फाई कर रहा, सी नहीं किया, ए किया, बी किया, डी किया। अब चेक करते हैं लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ई को। अरे ऑप्शन नंबर ई को चेक करते हैं। ई में क्या है, कितना निकाला गया, 18 लीटर निकाला गया है। तो 18 कितना कितना हो जाएगा, 18 कितना कितना होगा, 18 निकालेंगे तो 516 6 3 जा 6 3 15 और 15 और 3 हो जाएगा कितना आ जाएगा ये 15 और 3, 15 और 3 अगर हो रहा है यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास, ये आ जाएगा 185 और ये आ जाएगा 37। इसमें 24 अगर ऐड कर देंगे 30 50 57 61, ये आ जाएगा 61। इन दोनों को माइनस करने पे 4 1 यहाँ पे लास्ट में 4 ही आएगा, यहाँ पे 5 नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन ई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कर क्या रहा है मेरे पास, ए बी और डी कर रहा, ऑप्शन ऐसा कोई है, यस है, ऑप्शन नंबर डी है, ये हो जाएगा सही आंसर। आया समझ में, आसान। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है, जब आप फर्स्ट टाइम करें, मतलब ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, कोई भी चेक करें, पहली बार चेक कर रहे हैं, उस वक्त बिल्कुल ध्यान लगा करें, गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे एक ऑप्शन चेक कर आपका हो गया सही तरीके से, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे करना है, आप उसके बाद बहुत तेज़ी से कर पाएंगे, आपका एक तरीके का फॉर्मूला सेट हो जाएगा, उसको आप फॉलो कर तेज़ी से कर लेंगे आप, फिर दिक्कत नहीं होगी। बस पहली बार जब करना ध्यान दे करना है, गलती नहीं करना, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। समझ में आया तो लाइक तो कर दीजिएगा। नेक्स्ट है ए बॉल हैज टोटल 15, ए बैग है टोटल 15 balls of 3 different colors red green and yellow blue, ठीक है। number of each ball is different in the bag, ठीक है। difference between red balls and green ball is same as difference between green ball and blue ball, probability of selecting one blue ball from the bag is greater than 0.2, ठीक है। देन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग कैन बी, तो ब्लू बॉल कितना हो सकता है, यहाँ पे कह रहा है एक बैग है जिसमें 3 रंग का बॉल है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, और तीनों का सम आपको दिया हुआ 15 बॉल है, कुल मिला के 15 बॉल है, रेड ग्रीन और ब्लू कलर का है। और हर एक बॉल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में, कोई 2 कोई 3 कोई ऐसे करके डिफरेंट नंबर्स में, कोई बराबर नहीं होगा, तीनों का नंबर जो होगा इक्वल नहीं होगा, ये बात पहले लिख दिया। डिफरेंस बिटवीन द रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल इज सेम। अगर एक काम करें ना, यहाँ पे अगर लेट कर ले हम लोग, रेड बॉल को लेते हैं आर, नंबर ऑफ रेड बॉल इज आर, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज जी एंड ब्लू बॉल इज स्मॉल बी, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, आर प्लस जी प्लस बी इक्वल टू 15, पहली बात इतना हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल, रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल is same as difference between green ball and blue ball, difference between green ball and blue ball। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि हमें ये नहीं पता कि रेड बॉल ज़्यादा है या ग्रीन बॉल ज़्यादा है ना। और यहाँ भी हमें नहीं पता कि रेड ज़्यादा है या ब्लू बॉल ज़्यादा है, नहीं पता। तो फिर हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा लिखना गलत होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे गलती नहीं होगा। क्यों गलती नहीं होगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ग्रेटर देन 0.2। तो जो बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी है ब्लू का वो 0.2 से ज़्यादा है, नॉट 0.2, एग्जैक्ट नहीं है, 0.2 ज़्यादा है।
द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग कैन बी, यहाँ पे ब्लू बॉल की जो पॉसिबिलिटी होगी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, 2 3 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, 3 4 5 7 9 डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के बॉल यहाँ पे हो सकते हैं, कोई बॉल यहाँ पे फिक्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अगर रेड को जा लेते हैं ग्रीन से, ग्रीन को जा लेते हैं ब्लू से, तो हो सकता है कि आपको ऐसी पौड़ी आगे मिल जाए। लेकिन अगर इसे हम फिक्स कर देते हैं ग्रीन माइनस रेड या ग्रीन माइनस ब्लू, हमें इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे ले रहे हैं रेड में से ग्रीन माइनस कर रहे हैं, ग्रीन में से ब्लू माइनस कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे हम ग्रीन में से रेड माइनस करें और ब्लू में से ग्रीन माइनस करें, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एट द एंड मेरे पास क्या होगा, कॉम्बिनेशन बन के आएगा। अगर ब्लू हो गए मेरे पास 3, तो रेड हो जाएगा कुछ और, ग्रीन हो जाएगा कुछ और। आपको बस ये पता करना ब्लू क्या क्या हो सकता है, इसलिए इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अगर क्लियर नहीं हो रहा है मतलब इस क्वेश्चन के एंड तक क्लियर हो जाएगा ये बात। आइए करते हैं सॉल्व यहाँ से, ठीक है। तो पेशेंस रखें, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन, अरे इसको हटाओ बहुत गंदा हो गया, हाँ, 1 ब्लू बॉल फ्रॉम द, ब्लू बॉल कितना है मेरे पास, B है, यानी कि BC1 कितना होगा, B होगा, और थोड़ा कितना है मेरे पास, B प्लस R प्लस G प्लस जो भी है, R प्लस G प्लस B, ये कह रहा है कि 0.2 से ज़्यादा है, ठीक है। और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 2G इक्वल टू R प्लस बी आएगा, 2G इक्वल टू R प्लस बी, 2G 3G 5G नहीं, ये 2G ये 2G, ठीक है। 2G कितना आ जाएगा, R प्लस बी आ जाएगा। और अगर यहाँ से हम इस R प्लस जी R प्लस बी 2G R प्लस बी प्लस, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग R प्लस बी के जगह पे यहाँ 2G लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 2G प्लस जी, यानी कि 3G, देखो हो गया, 2G था 3G में कन्वर्ट हो गया 3G। ये क्या है, ये 0.2 से ज़्यादा है, इसका मतलब 2/10 यानी कि 1/5 से ज़्यादा है, ठीक है। और वी कैन सिंपली से B/G जो है ये 3/5 से ज़्यादा है, कह सकते हैं आराम से। और एक और चीज़ देखेंगे, अगर आपको पता है कि R प्लस जी प्लस बी का वैल्यू कितना 15 है, अगर ऐसे देखें तो आप सिंपल कह सकते हैं B/15 इज़ ग्रेटर देन 1/5, है ना। और आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं B का वैल्यू जो है वो कितना आएगा 15/3, यानी कि 3, B का वैल्यू 3 से ज़्यादा होगा, यानी कि B का वैल्यू कभी भी 3 नहीं होगा, 3 से स्मॉल 3 के बराबर नहीं होगा, 3 से ज़्यादा होगा, 4 5 6 7 8 9 10 ये सब हो सकता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। ऑप्शन ए को देखें, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए मेरे पास 3 है, और 3 यहीं पे कैंसिल हो चुका है, 3 से ज़्यादा और 3 नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन ए मेरे पास यहीं पे कैंसिल हो चुका है। ये बात समझ में आया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ए कैंसिल हो चुका है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लू का बॉल कम से कम 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन चेक करेंगे यहाँ पे हम आराम से, और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ करना होगा आपको, पहला चीज़ ये रहा, बी का वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा, इस पे फोकस करना है आपको। 3 चीज़ बता रहा हूँ, 3 चीज़ करना है, कौन कौन चीज़, ये रहा, एक ये रहा 3 से ज़्यादा, दूसरा यहाँ से आप बी और जी का रेशियो से निकाल पाएंगे वैल्यू, और तीसरा ये इक्वेशन। इन 3 को आपको करना हो सेटिस्फाई, तब जाके आपके यहाँ पे हो जाएंगे ब्लू, आप पता कर पाएंगे कि ब्लू यहाँ पे कितना कितना है, कितना कितना हो सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी को, ये तो कैंसिल हो चुका है, बी चेक करते हैं। बी में बोल रहा है कि ब्लू बॉल कितना है 4, सेटिस्फाई ये कर रहा, हाँ 3 ज़्यादा होना चाहिए, हाँ है 4, 3 ज़्यादा होता है, सेटिस्फाई कर गया, यानी कि यहाँ से ओके है। अब चेक करते हैं यहाँ पे अगर ब्लू मेरा 4 है, जी कितना हो सकता है, तो जी अगर देखें, जी कितना हो जाएगा मेरे पास, जी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5b/3, 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 यानी कि b अगर मेरा 4 है कितना 20/3, 20/3, यानी कि g का वैल्यू जो है
वो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, यानी कि जी का वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। ये क्वेश्चन में ये चीज़ जो है बहुत ध्यान समझना है आपको। यहाँ पे जी का क्या, जी का वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए, है ना। तो जी का 6 से कम कितना होगा, 6 पॉइंट समथिंग, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हम रखते हैं बी के जगह पे 4, 4 लिए ना, बी चेक करें, ऑप्शन बी चेक करें अभी। यहाँ पे रखते हैं 4, यहाँ पे रखते हैं, लेट से हम लोग रखते हैं यहाँ पे 6, ठीक है। 6 पॉइंट समथिंग था ना, 6 हो सकता है। 6 यहाँ रखेंगे, 6 4 10, और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, 15 होने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 5 आएगा। तो अब अगर चेक करें यहाँ पे जी पुट करें, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, बी मेरे पास 4 है, आर करके 5 में काम चल जाएगा, 5 + 4 = 12 हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब यहाँ पे 6 नहीं होगा। यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, 4 3 2 कुछ भी। यहाँ पे अब चेक करते हैं 5 को रख के, 5 रख के, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा, बी का वैल्यू 4 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 10, यहाँ 5 4 9, और यहाँ पे 6 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रखते हैं हम लोग आर के जगह पे 6, 6 4 10 और 10 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब बी = 4 हो सकता है। समझ में आया। सिमिलरली अब चेक करेंगे हम ऑप्शन सी को, यानी कि 5 को। अब चेक करते हैं सी को, यहाँ पे रखते हैं 5, इसे हटा देते हैं यहाँ से। जब यहाँ पे रखेंगे 5, तब मेरे पास क्या आएगा, जी का वैल्यू 25/3 आएगा, जी स्मॉल 25, यानी कि 3 8 यानी कि 8 पॉइंट समथिंग से जी का वैल्यू कम आएगा, यानी कि जी का वैल्यू 8 भी आ सकता है। जी का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 8 भी आ सकता है। तो अगर 8 यहाँ रखते हैं हम लोग, क्या आएगा, 8 रखेंगे, 8 5 13, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, चेक करें अगर, यहाँ पे रख देते हैं हम लोग 5 फिक्स कर दिए, 8 2 16 हो गया, यहाँ पे रखेंगे 2, सिर्फ हो रहा, नहीं हो रहा, हटा दो इसे, यानी कि यहाँ पे जी का वैल्यू 8 नहीं होगा। और चेक करते हैं 8 से कम किसी पे भी हो सकता है ना, 8 से कम किसी पे भी हो सकता है। यहाँ पे रखे अगर जी की जगह पे यहाँ रखते हैं, मान लो 7 रखते हैं, 7 5 12, 12, और यहाँ पे आना पड़ेगा 3 को, यानी कि यहाँ पे हो गया 14 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका बी के जगह पे 5 हो गया, यहाँ पे रखेंगे 3, क्या 5 + 3 होता है इतना, नहीं होता, यानी कि यहाँ पे 7 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं हम लोग 7 से कम, यानी कि 6 रखते हैं, 6 यहाँ पे 6 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 6 5 11, और यहाँ पे आ जाएगा 4 आएगा, यानी कि इस जगह तो 5 था ही मेरा पहले से फिक्स, 6 का डबल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 की 9 आ जाएगा, फिर भी नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 6 भी नहीं होगा। अब यहाँ रखते हैं हम लोग 6 से कम 5, 5 रखते नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ना, ईच बैग बॉल जो है वो डिफरेंट हो, यानी कि यहाँ पे 5 नहीं होगा। अगर यहाँ रखते हैं 4, यहाँ रखते हैं अगर हम लोग 4, तो यहाँ क्या रखना, यहाँ रखना 6 5 6 9, यहाँ पे आ जाएगा 6 15 के लिए, तो 4 यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो गया सिंपल, ये तो 5 ही रहेगा, और ये आ जाएगा 4 2 8, तो यहाँ पे 6 ऐड करेंगे, ये ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखने पे आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग जैसे रखते जाएंगे ये सेटिस्फाई नहीं करने वाला, यानी कि 5 वाला पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ रखते जाएंगे ना, ये अब वैल्यू यहाँ बढ़ते जाएगा, वैल्यू इंक्रीज करेगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब सी जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, अब चेक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी चेक करेगा, यहाँ पे 7 लिखा गया है, 7 अगर रखेंगे यहाँ पे 35/3, यानी कि जी का कितना आ जाएगा, डी जी का आ जाएगा 35, यानी कि 18, सॉरी 3 1 जा 3, 12 पॉइंट समथिंग, यानी कि आप कह सकते हैं 12 37 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग लिए हैं 7 लिए हैं, तो यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 7 रख दें, यानी कि यहाँ पे 11 से कम वैल्यू, यहाँ पे 11 भी ले सकते हैं, लेकिन 11 लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, 15 से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 7 और 5 से 8, या 8 से कम आना चाहिए, 8 से कम, 8 भी लेंगे तो यही दोनों मिलके हो जाएगा मेरे पास कितना, 15 हो जाएगा। हमें चाहिए, रेड भी चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब हमें यहाँ पे 8 से कम लेना होगा। 8 से कम ले, अगर क्या ले, 7, तो बराबर हो जाएगा, नहीं ले पाएंगे। 6 ले,
चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग लिए बी तो मेरा 7 फिक्स है, यहाँ पे ये 12 आ गया, 7 6 13 और ये हो जाएगा 2, क्या 2 रखने पे हेल्प कर रहा है, 7 + 2 9 हो रहा, नहीं कर रहा, यानी यहाँ पे 6 नहीं होगा। अब रखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग रखते हैं 5, 5 रखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये 7 5 12 और ये हो जाएगा 3, ये 3 रखेंगे यहाँ पे, 7 + 3 10, बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब डी मेरा हो सकता है, ऑप्शन नंबर 5 हो गया। अब रहा लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई, इसे चेक करें अगर यहाँ पे, तो ई अगर लेते हैं 9, तो 9 पे कितना आ जाएगा, 9 × 45/3 15, जी का वैल्यू 15 छोटा होना चाहिए, ऑब्वियस है। यहाँ पे 9 ले रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम हमें 6 लेंगे, 15 कम से कम, यहाँ पे मैक्सिमम 5 लेते हैं, यहाँ पे 5 लेंगे, 9 5 14 और यहाँ पे कितना आएगा 1। तो अब चेक करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। यहाँ पे बी को रखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 9, यहाँ पे रख दे अगर जी के जगह पे 5, ये हो जाएगा सिंपल 10 और यहाँ पे रख देंगे 1, सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि ए भी हो रहा है, यानी कि आपके पास जो सेटिस्फाई हुआ वो क्या हुआ, 4 और 7 और 9 पे हो रहा है, इसका मतलब बी डी ई सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया आप यहाँ पे कैसे कैसे कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया, हर एक चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की आपको इस क्वेश्चन में, ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, फिर वहाँ पे अगर नहीं कर पाएंगे अगर आप, तो दिक्कत हो जाएगी। कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर चाहते हैं कोई भी आप अगर अपना दिमाग लगाना, लॉजिक लगा के क्विक अप्रोच बनाना, वो तभी कर पाएंगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए करना कैसे होता है, तभी आप वहाँ पे थोड़ा सोच भी पाएंगे कौन कौन सा वेरीफाई करेगा, कौन नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया है तो बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और अभी और क्वेश्चन है, वीडियो इन होने के बाद जरूर बताया करें आज क्वेश्चन कैसा लगा, कौन से क्वेश्चन आपको बेहतरीन लगे, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, क्या चीज़ आप नया सीखे, वो चीज़ों से बताया करें, मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट्स देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें, आंसर बताएं। यहाँ पे क्या दिया गया, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 60% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। यहाँ पे मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से यहाँ पे कह रहा है 60% ज़्यादा है, ठीक है। When it is sold at X% discount, then dash percent profit is obtained, and when it is sold at a discount to X%, कह रहा है कि जब इसे हम लोग सोल्ड करते हैं X% डिस्काउंट पे तो हमें डैश परसेंट का प्रॉफिट मिलता है, यानी कि ये रहा, ये जो पहला डैश है आपका, पहला ब्लैंक्स वो ये रहा, सेकंड ब्लैंक्स जो है ये रहा आपका, वो आपका इधर लिखा गया है, ठीक है, ऐसे समझना आपको। तो आपको इस परसेंट का डिस्काउंट मिलता है, फिर कह रहा है कि अगर आप 2x का डिस्काउंट देते हैं तो फिर आपको सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पे सेकंड वैल्यू जो है ये आपका यहाँ पे आना चाहिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शंस को सेटिस्फाई करवाना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन लग रहा है मुझे। सीपी अगर यहाँ पे देखें, ये ले ले से 100, अगर 100 कुछ भी, तो यहाँ पे एमपी कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा मेरे पास 160 हो जाएगा। और यहाँ से अब चेक करते हैं बारी बारी सभी ऑप्शंस को तेज़ी से। ऑप्शन ए को चेक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट जो है वो कितना है, 60% है, यानी कि एसपी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160 आ जाएगा। और 160 अगर आता है तो एमपी भी 160, एसपी, इसका में डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट 0% हो गया। और फिर क्या डिस्काउंट 0% हो सकता है, हाँ हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब सेकेंड में इसे करेंगे हम लोग 2x करेंगे, डिस्काउंट ही है नहीं है, ये फ्रिज से 0 आ जाएगा। जैसे ये 0 आएगा तो प्रॉफिट भी मेरा फिर से सेम रहेगा, लेकिन यहाँ प्रॉफिट क्या, यहाँ प्रॉफिट 30 है, यानी कि ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लॉजिक लगाना है, हर वक्त सॉल्व नहीं करना है, समझ में आया। अगर डिस्काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट मेरा क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा ना, सीधी सी बात है ना। इसका मतलब यहाँ पे भी 60 होना चाहिए था, नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया। अब करते हैं बी की बारी, बी को चेक करते हैं। प्रॉफिट अगर मेरे पास 20% है, एसपी कितना होगा, एसपी होगा मेरे पास 120, डिस्काउंट कितना आ जाएगा 40 बाई कितना 160, इसका मतलब 1/4 यानी 25%, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर 8 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, SP2 जो मेरा आएगा,
SP1 SP2 कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पे लेते हैं 8% प्रॉफिट, ये आ जाएगा सिंपल आपका 108 आ जाएगा। और डिस्काउंट देना हुआ है 25 का डबल, यानी कि 50% का डिस्काउंट। 160 पे देंगे आप 50% का, कितना आएगा? 80 आएगा ना। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। समझ में आया? ये डिस्काउंट था, इसका डबल किए 50% हुआ। ये MP था, इस पे दिए 50% का डिस्काउंट, कितना होगा? 80 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन देखिए 8% प्रॉफिट है, इस 100 पे लेते हैं, अगर 8% पे कितना हो जाएगा? 108 होगा। बराबर नहीं है? नहीं है। सेटिस्फाई किया? नहीं किया। ऑप्शन बी गलत हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट सी को चेक करते हैं। प्रॉफिट इसमें बोलता है कितना? 48% है। SP कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 148 आ जाएगा। डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 12/160 आ जाएगा। तो और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट निकालने के लिए, ये कितना आ जाएगा? 4 से हो गया ये 3 टाइम्स, 4 से हो जाएगा ये 4 टाइम्स 3/4 कितना होता है? 30/4 ना, 7.5, ये आ गया 7.5%। और यानी कि SP2 में कितना आ जाएगा? अगर ऑप्शन देखिए 24% है, ये सिंपल हो जाएगा 124 हो जाएगा। अब डिस्काउंट करें अगर 7.5 डबल कितना? 7.5 डबल 15 होता, तो 180 पे 160 पे देंगे अगर 15% का डिस्काउंट, तो ये कितना आएगा? 15/18 यानी कि 17/20, 20 से हो जाएगा 8 टाइम, 13 8 17 कितना? 136 होता है। बराबर फिर से नहीं आ रहा आपका, ये भी बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब चेक करते हैं डी को। डी में क्या कह रहा है? प्रॉफिट जो है 36% है। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे करें? जब आप पहली बार करेंगे आइडिया मिलेगा, बाकी आप तेजी से कर पाएंगे। 36% है, कितना हो जाएगा? SP हो जाएगा 136। डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 36 और 24/136। डिस्काउंट इक्वल टू 24/160 ना, तो कैंसिल हुआ क्या? 8 से हो जाएगा ये 3 टाइम, 8 से हो जाएगा 20, यानी कि 3/20 25 जा, ये कितना गया? 5 3 जा 15, ये आगे 15%। 15% आपका यहाँ से आ जाएगा, यानी कि SP2 कितना हो जाएगा? SP2 देखिए यहाँ पे कितना है? 12% है, यानी कि ये हो जाएगा 112। और अगर अरे यार, ये 112 हो गया SP। और डिस्काउंट अगर दे हम लोग 160 पे, कितना परसेंट? इस 15 का डबल 30%, यानी कि 7, 16 7 कितना होता? 112। हाँ बिल्कुल, ये तो हो गया सेटिस्फाई। ऑप्शन डी मेरा आ रहा है 112, और 112 सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन डी मेरा होगा इसका आंसर। लेकिन अभी ऑप्शन ई बाकी, इसे भी चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑप्शन डी अकेला है नहीं। डी के साथ ई है यहाँ पे, डी के साथ और नहीं है कि इसका आंसर आप यही मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन बी मार्क करते हैं, क्योंकि और को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं ई में क्या हो रहा है। यहाँ पे ई में कह रहा है 44% का यहाँ पे प्रॉफिट है। SP कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 144। डिस्काउंट कितना करेंगे यहाँ पे? डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 16/160, 1/10 यानी 10% डिस्काउंट हो जाएगा। इसका डबल करेंगे डिस्काउंट, तो कितना आएगा? डबल 20% आएगा। 20% कितना में से देना है? यहाँ पे 28 है, यानी कि SP2 कितना हो जाएगा? आपको 128 हो जाएगा। और 160 पे अगर करते हैं आप डिस्काउंट, कितने का था? 10 का 20%, यानी कि 80% डिस्काउंट। 80% आएगा यहाँ पे। 16 जितना होता है 128 होता है, और इस बार ये भी फिर से बराबर आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ई भी मेरा सही है। इसका मतलब ये हो जाएगा, बी मेरा हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया? तो इस तरीके से आप सेटिस्फाई वाला क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हर साल आते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। 6 क्वेश्चन मैंने करवाए आज के सेशन में। और आप जैसे ये कुछ प्लेलिस्ट है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने आज अपलोड किया था SBI क्लर्क के लिए कैसे करना है तैयारी, अपने बचे हुए समय में कैसे स्कोर करना है। और ये कुछ, ये जो वही है प्लेलिस्ट जिसमें अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे IPS PO के मेंस एग्जाम के सेट जो आ रहे हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें आप देखते हैं सभी सेट आपको यहाँ मिल जाएंगे क्लाइंट से। और बाकी प्लेलिस्ट से आप फॉलो कर सकते हैं। एंड मैं आपको बोलूँगा एक और चीज़, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में, तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं। ये सोचिए कि 5 हम चेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ से हर क्वेश्चन से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए आज, यानी कि आपको यहाँ से मिल जाएंगे कितने? पूरे के पूरे 12 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसीलिए डरना नहीं है आपको,
बिल्कुल पेशेंस के साथ सॉल्व करना है जैसे मैंने बताए हैं, ऐसे कुछ प्रैक्टिस करें आप और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग और कोई सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? और आप क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स ज़रूर से बताइएगा। और भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा सेशन आज का, क्या आपको अच्छा लगा? और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, ये आपका सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किए हैं तो। और अधिक से अधिक से शेयर किया करें, वीडियोज़ को बढ़ाएँ। ये है फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं ना फिर नेक्स्ट वीडियो में।